solve sin x equals to x square plus x plus 1 and cos x plus cos inverse x equals to sin x plus sin inverse x. ओके, फर्स्ट को अगर हम सॉल्व करें काफी इंटरेस्टिंग है, लेकिन हम sin x को x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 में चेंज नहीं कर सकते। तो इस टाइप की जो इक्वेशन होती है ग्राफ की हेल्प से ओनली आइडिया लगाते हैं। तो sin x के अगर मैं ग्राफ की बात करता हूं तो ध्यान से समझना, sin x का ग्राफ है वो मेरे पास ऐसा रहता है 0 पर 0 और इस टाइप से चलता है ग्राफ, इस टाइप से रहता है। ये पॉइंट कितना होता है, पाई होता है, ठीक है ना। अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इसके ग्राफ को अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो ध्यान से देखिए, इस 0 पे 1 आएगा और इसका वर्टेक्स कितना आएगा, इसका वर्टेक्स आएगा इसका वर्टेक्स आएगा वर्टेक्स 0 पे वैल्यू 1 आएगी और फिर लगातार बढ़ती जाएगी, इधर तो सॉल्यूशन आने के चांसेस है ही नहीं। वर्टेक्स आएगा वर्टेक्स आएगा -1/2 3/4, तो -1/2 π/2 से भी यहाँ कहीं आएगा और यहाँ, और ऐसा हो जाएगा इसका ग्राफ। सही है, तो इसका मतलब क्या है कि जब मैं इन दोनों को आपस में चेंज नहीं कर सकता, sin x एंड x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 आर नॉन इंटरचेंजेबल, एक दूसरे में चेंज नहीं होते, तो ये मैं ओनली ग्राफ की हेल्प से आइडिया लगा सकता हूँ कि सॉल्यूशंस आएंगे या नहीं आएंगे। तो काफी आसान था, ये sin x है और ये x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 है, एक क्वाड्रेटिक है, हम जानते हैं वर्टेक्स -b/2 है -d/4 एंड sin x भी हम जानते हैं, तो उसकी हेल्प से ये जो वर्टेक्स है ये -1/2 3/4 है, समझे। तो ये कहीं पर भी टच या इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो इसके कोई भी सॉल्यूशन नहीं होंगे, ये मैक्सिमम यही पता लगा सकते हैं हम यहां से। ओके, तो मुझे लगता है ये तो क्लियर हो गया। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, इसको देखें, अगर हम इसको ऑब्जर्व करें तो अच्छे से देखिए। मैं देखता हूं कैसे क्या साइन चेंज हो सकता है क्या किसी में। ये मेरे पास आ गया साइन एक्स और माइनस कॉस एक्स प्लस साइन वर्स एक्स और माइनस कॉस इनवर्स एक्स, समझे। तो π/2 प्लस साइन वर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स कितना होता है, π/2 होता है। तो मैंने क्या किया, इसको कॉस इनवर्स एक्स को हम चेंज कर लेते हैं किसमें, साइन वर्स एक्स में, π/2 माइनस साइन वर्स एक्स, और साइन वर्स π/2 माइनस साइन वर्स एक्स, तो ये मेरे पास आ जाएगा साइन एक्स, इक्वेशन क्या बनेगी, माइनस कॉस एक्स, और ये बन जाएगा 2 साइन वर्स एक्स माइनस π/2, ठीक है ना, इक्वल्स टू 0। तो यहां से कुछ आइडिया लग रहा है, नहीं लग रहा भाई, कुछ नहीं पता चल रहा। कैसे किया जाए, कैसे किया जाए, कैसे किया जाए, लाइक देखिए, यहां से ये मेरे पास आ जाएगा 2 साइन वर्स एक्स माइनस π/2, 2 साइन वर्स एक्स माइनस, पहले थोड़ा सा आइडिया लगाते हैं। अगर मैं इस फंक्शन को पूरे को फाइव एक्स मान लूँ तो ये बात तय हो चुकी है कि फाइव एक्स -1 से 1 में ही सॉल्यूशन आएंगे तो आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। क्यों, साइन वर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स आ रहा है जो कि डिफाइंड -1 से 1 के बीच में। तो अगर मैं इसे अच्छे से समझना, अगर मैं इसे फाइव एक्स मानता हूँ इस पूरे फंक्शन को, इसे, तो यहाँ पर देखिए फाइव ऑफ 0 कितना आ रहा है, फाइव ऑफ 0 मेरे पास कितना आएगा, फाइव ऑफ -1 निकालते हैं, -1, फाइव ऑफ -1 कितना आएगा, ये निगेटिव है, माइनस साइन 1 आएगा, सही है, ये माइनस कॉस 1 आएगा, और -1 में ये माइनस π/2 माइनस पाई आएगा और माइनस π/2 आएगा, और फाइव ऑफ 1 कितना आएगा, फाइव ऑफ 1 आएगा मेरे पास साइन 1 आएगा और माइनस कॉस 1 आएगा प्लस पाई आएगा माइनस π/2 आएगा। तो ये π/2 ये पॉजिटिव आ गया, ये पॉजिटिव है क्लियरली, और ये नेगेटिव है। तो ये बात तो तय है कि -1 से 1 के बीच में ये कंटिन्यूस फंक्शन है और एक सॉल्यूशन जरूर आएगा, एक सॉल्यूशन जरूर आएगा, ये बात तय हो चुकी है। बात समझ आ गई, -1 से 1 के बीच में इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन जरूर आएगा। ये इंक्रीजिंग है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को अगर हम देखें √2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करें तो ये चेंज हो जाएगा
2 साइन x माइनस पाई बाई 4, सही है। और इसका वर्टेक्स आएगा ये पाई 4 आएगा, और ऐसा कुछ ग्राफ रहेगा, सही है। तो ये जो पॉइंट होगा -1 पे निगेटिव आ रहा है, और इस पे ये पॉजिटिव आ रहा है 1 पे, तो 1 तो यहाँ कहीं होगा पाई बाई 1 से, तो ये लगातार इंक्रीजिंग है। ये कितना पॉइंट होगा, ये पाई 4 है, तो ये होगा, ये -पाई 4 होगा। तो ये देखिए, यहाँ से इस फंक्शन का कम से कम ओनली जो मैं पता लगा पा रहा हूँ इस फंक्शन के लिए, इस इक्वेशन के लिए मैं ये पता लगा सकता हूँ, फॉर दिस इक्वेशन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रूट फॉर द इंटरवल -1 to 1, और ऑब्वियसली यही क्या है, इसकी डोमेन है। तो इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन जरूर होगा -1 से 1 के बीच में, और एग्जैक्टली पता नहीं लग पा रहा है, और जो चीज है वो क्लियरिटी से एकदम नहीं जज हो रहा है। तो क्योंकि ये अगर इंक्रीजिंग ही इंक्रीजिंग होता तो एक ही बार 0 होता, लेकिन ये फंक्शन डिक्रीज भी कर रहा है, -1, ये कितना, ये पाई 4 है, तो ये पाई बाई 2 पहले, -पाई 4 -1 यहाँ कहीं होगा, ये पाई 4 है, तो डिक्रीज भी कर रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है, तो वी कांट जज। हाँ, डेरिवेटिव वगैरह से कुछ आगे सोच तो सकते हैं कि मे बी क्या हो सकता है, कि इसका डेरिवेटिव कैसा आ रहा है, इसका डेरिवेटिव कैसा आ रहा है, पॉजिटिव है -1 से 1 के बीच में, या लाइक इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, वो चेक तो हम कर सकते हैं, लेकिन नॉट क्लियरिटी से बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, कम। लेकिन ये जरूर क्लियर है कि इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन -1 से 1 के बीच में जरूर होगा। ओके, डेरिवेटिव भी अगर चेक करें तो मेरे पास कितना आएगा, ध्यान से देखिए, cos x आएगा, और यहाँ पे प्लस साइन एक्स आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, +2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और -1 से 1 के बीच में माइनस ये कितना आएगा, साइन x प्लस पाई 4 आएगा, -पाई 4, -पाई 4 होगा, ये तो पॉजिटिव ही होगा, -1 से -पाई 4 के बीच में पॉजिटिव ही आएगा, एक ही रूट आएगा भाई। डेरिवेटिव से आगे जाके आप पता लगा सकते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है, दिस एक्सप्रेशन इज पॉजिटिव फॉर -1 to 1, -1 इंफिनिटी की ओर जाएगा, ये बहुत तेजी से होगा, लेकिन वो भी लफड़ा है। मुझे लगता है ये जो प्रॉब्लम है आपको इतना समझ में आना चाहिए, क्या, कि जो फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन के लिए देयर एग्जिस्ट नो सॉल्यूशन, एंड जो सेकंड इक्वेशन है उसके लिए देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सॉल्यूशन फॉर द इट्स डोमेन। ठीक है ना? कैसे? ये कंटिन्यूअस है फंक्शन, -1 पर नेगेटिव है और 1 पर पॉजिटिव है, सही है। तो नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, तो इसका मतलब एक जगह कहीं ना कहीं 0 जरूर होगा। डेरिवेटिव से और भी आगे क्लियरिटी से लगा सकते हैं, लेकिन एक दूसरे में इंटरचेंजेबल नहीं है, और ओनली आइडिया लगा सकते हैं। तो आई थिंक मुझे लगता है ये समझ में आ जाना चाहिए, और इस पर कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके।